नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी पर जमकर बरसी बसपा सुप्रीमो मायावती। जी हां, प्रतापगढ़ में जनसभा को संबोधित कर रही थी। चुनावी रैली में अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगने के लिए, अपील करने के लिए प्रतापगढ़ पहुंची थी बसपा सुप्रीमो मायावती। सरकार को घेरा, सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री से लेकर के बीजेपी के हर उस मंत्री, हर उस व्यक्ति पर उन्होंने सवाल दाग दिए जो इस देश के लोगों को इतने सालों से बेवकूफ बनाते आ रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती का साफ तौर पर कहना है कि अगर कोई बेईमानी नहीं हुई, अगर किसी भी तरीके की कोई छेड़छाड़ मशीनों के साथ नहीं की गई, अगर बिल्कुल फेयर तरीके से चुनाव हुए हैं या फिर आगे के चरणों में होंगे, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी की वापसी नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की विदाई इस बार तय है। जनता मन बना चुकी है कि वो किसी भी कीमत पर अब भारतीय जनता पार्टी को एक और मौका देने नहीं जा रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। उन्होंने सबसे पहले राशन पर सवाल उठा दिए। जिस तरीके से वो हर बार अपने हर चुनावी भाषण में या फिर अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी चीज को, इस मुद्दे को पूरे जोर शोर से उठाती है कि 5 किलो राशन दे देना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। और 5 किलो राशन देकर के सरकार जनता पर, गरीब जनता पर कोई एहसान नहीं कर रही है, क्योंकि वो राशन वो अपने पैसे से नहीं दे रहे हैं। हमारे और आपके टैक्स का पैसा है, जनता के टैक्स का पैसा है, जिसे वो गरीबों में राशन के रूप में बांट रहे हैं। बीएसपी की सरकार अगर आती है तो हर हाथ को काम, हर हाथ को रोजगार देने का हम काम करेंगे, जैसे कि हमने अपनी पहली सरकारों में किया है। किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, महिलाओं के लिए, दबे कुचले लोगों के लिए हमेशा काम करने के लिए सोचा है बसपा ने, और आगे भी इसी चीज को हम फॉलो करेंगे। और साथ ही साथ बीजेपी पर निशाना साधते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान विरोधी सरकार है, मजदूर विरोधी सरकार है, गरीब विरोधी सरकार है, और सिर्फ पूंजीपतियों की, उद्योगपतियों की और धन्ना सेठों की सरकार है, जिसे इनकी पार्टी को चलाते भी यही लोग हैं। क्योंकि जो सारा इनका कच्चा चिट्ठा था, जो इनकी पोल थी, वो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए खुल चुकी है। जबकि बीएसपी के बारे में ये भी सबको पता चल गया कि 1 रुपया भी हमने कहीं से कोई चंदा नहीं लिया। हमारी पार्टी को खुद हमारे लोग, हमारे कार्यकर्ता, हमारे समर्थक मिलकर के चलाते हैं। हम पैसा एकत्र करके चुनाव लड़ते हैं और किसी भी तरीके का कोई चंदा हमारी पार्टी ने कभी भी नहीं लिया है। तो भाजपा की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। साथ ही साथ उन्होंने अपने जो विरोधी है, जो विपक्ष है, खासतौर पर समाजवादी पार्टी, जब उसने बी टीम होने का आरोप लगा दिया बसपा सुप्रीमो मायावती के ऊपर, इससे पहले भी कई बार बी टीम होने का आरोप लगा है, और जब आकाश आनंद को हटाया गया तब भी ये कह दिया गया कि मायावती जो है वो भारतीय जनता पार्टी को पीछे से सपोर्ट कर रही हैं और उनकी बी टीम है, इसीलिए आकाश आनंद को हटा दिया, इसीलिए आकाश आनंद को बिठा दिया गया। लेकिन आज उन्होंने जिस तरीके से एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा, सरकार को जमकर घेरा, उनसे सवाल किए, इस आरोप को भी उन्होंने कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की। साथ ही साथ उस पर पूर्ण विराम लगा भी दिया कि हम कोई किसी की बी टीम नहीं है, हमें जो करना है, जो निर्णय लेना है, उसको लेने के लिए हम स्वतंत्र हैं। उसे अब हम कब लेते हैं, किस वक्त लेते हैं, ये हमारा निजी फैसला है। लेकिन कोई ये कहे कि हमने किसी दबाव में आके किया है या किसी के प्रेशर में आके किया है, सो नहीं। हम सवाल तब कल भी करते थे, सरकार से सवाल आज भी करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि सरकार ने हमेशा इस देश की जनता को गुमराह करने का काम किया है। और साथ ही साथ उन्होंने लोगों से अपील की कि इस बार इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में ना आकर के, इनके बहकावे में ना आकर के सही पार्टी को चुने और सही पार्टी के प्रत्याशी का चुनाव करें, अपना वोट सही जगह पर दें, क्योंकि इन्होंने तो देश के साथ हमेशा धोखा किया है। तो बसपा सुप्रीमो मायावती ऐसा नहीं है कि किसी दबाव में है या किसी प्रेशर में, अकेले चुनाव लड़ रही हैं, और आकाश आनंद के हटाए जाने के बाद से सारा जिम्मा उनके कंधों पर है। पूरा मोर्चा, पूरा मैदान उन्होंने अकेले संभाला हुआ है। पूरे प्रदेश भर में उनकी रैलियां हो रही हैं, प्रदेश से बाहर भी पूरे देश में उनकी रैलियां लगी हैं, जनसभाएं वो कर रही हैं जाकर के। भीषण गर्मी में
बहुत ही प्रतिकूल परिस्थितियां हैं किसी भी प्रत्याशी के लिए इस वक्त, क्योंकि बहुत भयंकर गर्मी है। सभी लोग जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, हर पार्टी का कार्यकर्ता समर्थक सब लगे हुए हैं, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती ने जिस तरीके से पूरा मोर्चा अकेले संभाला हुआ है, जिस वक्त उनको, मुझे ऐसा लगता है, मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा समझती हूँ कि इस वक्त उनको आकाश आनंद की बहुत ज्यादा जरूरत थी, लेकिन अब दुर्भाग्यवश वो साथ नहीं है फिलहाल। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपना पूरा कामकाज, पूरा एक चुनाव को अपने हाथ में लिया हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। तो जमकर बरसी, जमकर गरजी, सरकार के ऊपर तमाम सवाल किए, तमाम सवालों के जवाब मांगे, साथ ही साथ बीएसपी के प्रत्याशी के लिए समर्थन करने की भी अपील की। तो ये एक चीज थी, सोचा बुलंद आवाज के दर्शकों के साथ इसको शेयर किया जाए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।